भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के अनुसार इस वक्त चंद्रमा की महादशा चल रही है। अप्रैल 2028 तक चलेगी और चंद्रमा में इस वक्त शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अच्छा देखिए, मजे की बात, पिछली बार हमने बात नहीं की, यानी इंडिया के बारे में बात नहीं की या भारतीय जनता पार्टी की कुंडली की बात नहीं की थी। तो भारतीय जनता पार्टी की भी देखिए शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अब शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ देखिए मजे का। ईरान की चल रही है, बेंजामिन नेतन्याहू की चल रही है, ट्रंप की चल रही है और भारतीय जनता पार्टी की भी शुक्र की अंतर्दशा चल रही है। अरे मतलब एक जुट जब बनता है या एक सर्किल जब बनता है तो कहीं ना कहीं अंतर्दशाओं का एक हाथ होता है उसमें। या तो दो मित्र बनते हैं तो मित्रवत दशाओं का हाथ भी होता है। जैसे किसी की शुक्र की है तो किसी की बुध की महादशा चल रही है तो शुक्र बुध आपस में मित्र हैं। इस तरह से भी पार्टनरशिप कुछ अरसे के लिए बन जाती है। तो यहाँ शुक्र की जो अंतर्दशा है, शुक्र सूर्य के नक्षत्र में है। सूर्य मीन राशि में 10वें भाव में बैठा हुआ है, वीनस टॉरस में 8 डिग्री का। तो अक्टूबर 27 तक अक्टूबर 27 तक का समय है। भारतीय जनता पार्टी की कुंडली के मद्देनजर कि भारतीय जनता पार्टी की स्थिति मजबूत रहने वाली है। ओके। समर्थक खुश हो सकते हैं क्योंकि कई लोग तो तोहमत लगाते हैं कि मैं खिलाफ बोलता हूं, या ऐसी कोई बात नहीं है। मुझे जो दिखता है वो दिखेगा, वो मैं जरूर बोलूंगा। जी। भारतीय जनता पार्टी की शुक्र की जो इस वक्त अंतर्दशा चल रही है, और शुक्र उनका चलित में एकादश में है, जो कि एक फेवरेबल स्थिति है। और जिसके नक्षत्र में है वो सूर्य वहां 10वें में है, तो 10वें भाव से कनेक्शन बना हुआ है शुक्र की अंतर्दशा में। तो विधानसभा चुनावों में एंटिसिपेशन किया जा रहा है जो कि भारतीय जनता पार्टी की चारों विधानसभा चुनावों में हालत खराब होगी या वो बहुत ज्यादा नुकसान में आ जाएंगे, ऐसा भी नहीं होने वाला। और जहां तक दबाव की बात है, बंगाल में भी वही कहानी है कि भीड़ है नहीं, रैली में लोग है नहीं, दूसरी जगह से रैली में लोग लाए जा रहे हैं। और मैं इस बात को याद दिलाना चाहता हूं देश के लोगों को भी, जनता को भी और विपक्षी पार्टियों को भी, जो अभी भी नाक में तेल लगाकर सो जाते हैं कभी कभी। 2022 के विधानसभा चुनाव में, उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनावों में रैलियों में लोग नहीं थे। मैं जो बोलना चाह रहा हूं, आप लोग जो समझना चाहते हैं समझ लीजिए। तो रैलियों में लोग ना देखकर खुश होकर नाक में तेल लगा के सो जाते हैं। तो जब मैं मान लीजिए कांग्रेस की जीत का कहीं प्रेडिक्शन करता हूं, वो प्रेडिक्शन अगर थोड़ी हिलती है तो आके मुझे कमेंट मत मारिए, उठ के कर्म करने पड़ेंगे आपको। मैं थोड़ी जाऊंगा झंडा लेके इसमें एक उतरने बड़ा के प्रश्न आता है। आ, भारतीय जनता पार्टी जहां स्ट्रांग है वहां पर तो उसको इस चीजें ठीक है, लेकिन तमिलनाडु, पांडिचेरी, केरला, इनकी देशकाल परिस्थिति अलग है। भारतीय जनता पार्टी स्ट्रांग है इसका मतलब ये थोड़ी कि सोमालिया में भी जाके जीत जाएगी, वो खड़ी हो जाएगी, नहीं 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 नहीं। या दक्षिण भारत में जीत जाएगी। वो जो एक तमिल मेंटेलिटी है या एक मलयाली मेंटेलिटी है, वो उसको बेसिकली इग्नोर करती है कि तुम हमारे पिक्चर में फिट ही नहीं होते हो। तो वहां पे अगर सितारे अच्छे भी होंगे तो देशकाल परिस्थिति आपके हिसाब से जो आप अक्सर यूज करते हो, वो उसको निगेट कर देता है और उसको ऊपर नहीं आने देता है। जी। 100% कर देता है, 100% कर देता है। लेकिन जहां यहाँ चूंकि बीजेपी की मतलब जो अंतर्दशा जो स्ट्रांग यहाँ दिख रही है, मैं ये कहना चाहता हूं यहाँ जो इम्पैक्ट पड़ेगा कि हार भी जाते हैं अगर ये, तो इनकी पार्टी पे इस वक्त असर नहीं पड़ने वाला। हम्म। ये मेन बात है। भारतीय जनता पार्टी पे असर पड़ता नहीं दिख रहा। जी। ये एस्ट्रोलॉजिकली ऐसी कॉम्बिनेशन बनी हुई है। विधानसभा चुनाव हारने से वहां केंद्र में क्या फर्क पड़ जाने वाला, कुछ नहीं। और ऐसी इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं घट रही हैं, क्या फर्क पड़ जा रहा है। तो एक दो चुनाव से भी कुछ नहीं फर्क पड़ने वाला। अगर इस वक्त टेक्निकली बीजेपी की अंतर्दशा अच्छी ना होती तो आप कह सकते हैं कि डिजास्टर हो जाता। हम्म। ये आपने सही कहा। और मुझे लगता है आज हमने काफी विषयों के ऊपर बात की है। एक लास्ट में 2 मिनट की टिप्पणी ले लेता हूं कि मीडिया के रोल पर,
4 PM चैनल को फिर से बैन कर दिया गया सरकार के द्वारा, नेशनल सिक्योरिटी का एंगल लगा के। अच्छा। इससे एक बात तो पता लग रही है कि सरकार अंदर से आज की जो जियोपॉलिटिकल स्थितियां हैं या एलपीजी की स्थितियां हैं या भारत में बढ़ता हुआ महंगाई का जो तांडव इस टाइम सामने आने लगा है क्रूड ऑयल के महंगा होने से, क्योंकि क्रूड ऑयल अगर $60 से जंप करके $100 पे आता है तो 6000 आइटम उससे निकलती है, 6000 आइटम निकलती है क्रूड में से। तो सारी चीजें महंगी होने जा रही हैं। तो मई में आपके सामने महंगाई का दानव नजर आ जाएगा। तो मुझे ये लग रहा है कि ये जो हीट आ रही है और मीडिया अब उसको निगेट नहीं कर पा रहा, देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये जो जियोपॉलिटिकल हीट है ये मीडिया के लिए भी और मोदी सरकार के लिए भी शायद सबसे बड़ी चुनौती के रूप में आ रही है, और यहां पर वो थोड़े परिस्थितियों से मार खाते नजर आ रहे हैं। ये आखिरी प्रश्न है सर। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बोल दे रहा हूं आपको, मई 2026 से लेकर अक्टूबर 2026 तक का समय मोदी जी के लिए अग्नि परीक्षा वाला समय है। यानी मोदी जी के लिए बहुत ही बुरा समय 6 महीने का, मई से अक्टूबर तक या इसमें 5 हमारी महीने। ब्रिक्स में बहुत भद पिट रही है इस टाइम। मसूद पेजेशकिन भी कह रहे हैं, बाकी लोग भी कह रहे हैं, मीटिंग क्यों नहीं बुला रहे, तुम हेड हो इस साल के, व्हाई आर नॉट कॉलिंग मीटिंग टू कंडेम द अटैक ऑन ईरान। इंडिया मीटिंग ही नहीं बुला रहा सर, तो इंडिया आइसोलेट हो रहा है वहां भी सर। बिल्कुल, तो हलचल है। अंतरदशा जो शुरू होने वाली है मोदी जी के केतु की, वो अंतरदशा उनके लिए अच्छी नहीं जाने वाली। अब बाकी मंगल की जो अंतरदशा चल रही है, भारतवर्ष की महादशा चल रही है एक्चुअली, वो छोटे मोटे सिविल वार का इंडिकेशन दे रही है। मैं अपने आप को रोकते हुए भी बोल ही दिया मैंने, छोटी छोटी बातों को इंडिकेशन दिया मैंने कि राह चलते झगड़ा इधर, ट्रेन इधर उधर, हर जगह। तो एक उग्रता ऐसी समा रही है लोगों के अंदर कि किसी भी वक्त एक बड़ा क्लैश आपको नजर आ जाएगा, और उसमें आग में घी का काम, ये गैस की समस्या अगर नहीं निपटी अगले 10-15 दिन के अंदर, खाना कहां बनेगा आप बताइए ना। शहरों में तो फतवा दिया हुआ कि अब चूल्हा नहीं जला सकते, लकड़ी नहीं जला सकते। अब अलाउ कर दिया, 30 हाँ, दिन तो के लिए अलाउ कर दिया, चूल्हा मजबूरी है जलाओ, जाना। उपले जलाओ, गोबर जलाओ, कोयला अब जलाओ, ओजोन केरोसिन जलाओ। अब ओजोन परत में छेद नहीं होगा। अरे स्वस्थ कोयले का खाना, लकड़ी का बना हुआ खाना, गैस से बने हुए खाने से कहीं ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक होता है, स्वस्थ खाना होता है। उसको भी एक पूरे प्लान के तहत वो सारा बंद करा के सब कुछ पूरे गैस के ऊपर ढकेल दिया उठा के। छोड़िए, ये ऐसा मुद्दा है कि छेड़ूंगा तो फिर बहुत सी बातें जी निकलेंगी जो कि नहीं बोलते हैं हम लोग। जी 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 उन्हें जी क्या कह सकते हैं, क्या कहें हम साधारण व्यक्ति। देखिए, महाभारत काल में भी पैदल सैनिक मर जाते थे, जिनका नाम तक आज तक कोई नहीं जानता कि कौन मर गया था। बस कर्ण मर गया, वो मर गया पे छाती पीटते हैं लोग। और आज भी एक आम आदमी जो बिल्कुल आम इंसान है मेरे जैसा, उसकी क्या कीमत है? कुछ कीमत नहीं। जी। तो इसी के साथ दर्शक मित्रों, रविवार का प्रोग्राम हम समाप्त करेंगे और शुक्रिया अदा करेंगे आपका। और साथ ही में जो लोग सिद्धांत सहगल जी से संपर्क करना चाहते हैं तो उनका नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, पहले मैसेज कर दीजिएगा, फिर उसके बाद जैसे उचित होगा वैसे आप कर लीजिएगा। सिद्धांत जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद, आप आए और लोग इंतजार करते हैं हर रविवार को आपका। तो बहुत बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर।